हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी के लिए मैं एक नई कहानी के साथ मैं यहाँ आई हूँ, जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसका नाम है रास्ते का पत्थर। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलेगा, जो कि मैं कहानी बताने के बाद ही आपको पता चलेगा। इस कहानी में एक मुखिया है, एक गांव का मुखिया है, जो कि अपने गांव से निकलकर बाहर शहर की तरफ आता है। बाहर शहर की तरफ आता है और क्या होता है कि वह एक अचानक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है, जिसके चलते उसे चोट आ जाती है और वह कहता है, अरे यह क्या, रास्ते के बीच पे इतना बड़ा पत्थर, किन्होंने इस रास्ते के बीच पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये पत्थर से टकरा रहे हैं, ये पत्थर कहाँ से आया। फिर उसने इधर उधर देखा और जैसे ही देखा कि एक आलीशान मकान बन रहा था, वह सोचा कि यह आलीशान मकान के घर के बनते ही चलते यह पत्थर बीच में रखा गया होगा। तो उसने सोचा, चलो क्यों ना मैं देखता हूँ, कोई आने वाले आते और जाते हुए लोगों में से कोई ना कोई इस पत्थर को हटाएगा या नहीं, यह देखता हूँ। यह सोचकर उसने क्या सोचा कि मैं एक पेड़ के पीछे छुप के देखता हूँ। तो क्या होता है कि एक महात्मा जी, पंडित महात्मा जी है, उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और अचानक वे उसी पत्थर से जा टकराते हैं और टकराते हुए बहुत ही हे राम हे राम हे राम कहते हुए बहुत रोते हैं। और फिर वे सारे लोगों को जो तो आता है वही वो डांटने लगते हैं कि किस मूर्ख ने इस पत्थर को बीच राह पे रख दिया है, इससे आप मेरी जान मरते मरते अभी बची है। यह कहकर वो आगे की ओर चले जाते हैं। इसी तरह उसी राह पर और एक दूध वाला आता है। वह दूध वाला भी इसी तरह उस पत्थर से जाकर टकरा जाता है और उसे भी चोट लग जाती है। वह भी यूं ही दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालता रहता है। निकालने के बाद वह फिर अपने कार्य के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये जो राह से जो आ रहे थे, इन्होंने पत्थर से टकराए, फिर भी इन्होंने उस पत्थर को हटाने की बात नहीं सोची। यह सोचकर मुखिया बहुत ही हैरान था। फिर भी वह वृक्ष के पीछे से छिपकर देख ही रहा था। अचानक से फिर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला डंडे लेकर आता है, वह भी उसी पत्थर से टकरा जाता है, उसे भी चोट लग जाती है। तो वह भी दूसरे को डांटने लगता है, दूसरों को खरी खोटियां सुनाते लगता है कि स्वार्थी लोग यहाँ पर बीच रास्ते पर एक पत्थर छोड़ गए हैं। और वह भी इसी तरह आगे की ओर चले जाता है। उसके बाद एक तांगे वाला आता है। तांगे वाला की क्या है, वह भी आता है, उस पत्थर से टकरा जाता है, जिसके चलते उसके चक्के जो है, उसका जो पहिया है, वो टकराते हुए भी बच जाता है। फिर भी तांगे वाला भी यही बात कहता है कि किसने यह रास्ते में यह बड़ा सा पत्थर रख दिया है, और दूसरे लोगों को खरी खोटी सुनाने लगता है, जिसके चलते उसने भी पत्थर को नहीं हटाया और वह आगे की ओर बढ़ गया। आखिरकार मुखिया ने देखा कि इस संसार में कितने सारे स्वार्थी लोग रहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर वह सोचते होते तो वह राह पर चलते जैसे ही पत्थर पर टकराते तो वह उस पत्थर का उठाकर किसी किनारे पर रख देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार उस मुखिया ने ही उस पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे रखा और अपने कार्य की ओर आगे की ओर बढ़ गया। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा, एक ज्ञान मिलता है कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को रास्ते का पत्थर से कुछ तो शिक्षा मिली होगी। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद।